ठीक है ना। तो हाँ, खाना तो क्यों नहीं रहेगा, खाना तो बाहर बहुत मिलता है ना। तो कल डाउट पे आ जाना, किसको डाउट हो तो बताएं। 5 to 7 डाउट क्लास है ना इसी बिल्डिंग में। हाँ, 5 to 7 क्या हुआ? कॉमन सेंस। दूसरी बात, टेस्ट का सिलेबस सबको पता है ना, सिर्फ न्यूटन लॉज आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ न्यूटन लॉज आएगा, फ्रिक्शन नहीं आएगा, जो मैं तुम लोगों को डे 1 से बोल रहा हूं। दूसरी बात, अपन कल कहां तक पहुंचे थे बताओ? काइनेटिक में न्यूमेरिकल्स किए, डायरेक्शन भी नहीं बताई। चलो तो आज निपटाते हैं। ठीक है, एक बार मास्क किधर गया, जुकाम हो गया हल्का सा। हाँ भाई, फ्रिक्शन स्टार्ट की थी सर थोड़ी सी। सर आज ये गोल बेच क्या लगाया आपने? हाँ। देखो, हाँ, अरे वो लगा रखा था ना, वैक्सीनेटेड हूँ भाई मैं, इसलिए है ना, मैं छींकू तो इसको टेंशन नहीं लेनी है। किसी को डाउट हो न्यूटन लॉज में ज्यादा तो बता देना मुझे, अभी निपट लेंगे। टेस्ट में मार्क्स पूरे आने चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोई चिंता विंता तो नहीं है ना ज्यादा टेस्ट की? टेंशन कभी होती ही नहीं है ना, अच्छे से पेपर देना। ठीक है, अब पढ़ते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमने सबसे पहले क्या बोला था कि फ्रिक्शन क्या करता है? इट अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी टू स्टार्ट रिलेटिव मोशन। अगर चल रहा है तो रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करता है, और अगर स्टार्ट नहीं चल रहा तो उसको स्टार्ट ही नहीं होने देता, उससे बोलता है भाई मत दो स्टार्ट। तो दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। होता क्यों है ये तो पता है ना, सरफेस इरेगुलर होती है, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हो जाती है, वो हमारे नहीं आ रहा। बस हमें क्या याद रखना है, इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। बाकी चीजों के लिए एक बार नोट्स लास्ट ईयर के रेफर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अपने रिवीजन में टाइम कम रहता है। अब हम बोले कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है। जैसे सोचो कि डस्टर मेरे हाथ पर है, तुम्हारे हिसाब से तो इसका रिलेटिव, इसका मोशन हो रहा है कि डस्टर आगे जा रहा है, मेरा हाथ क्या बोलेगा कि नहीं जा रहा। दोनों क्या कर रहे हैं, साथ साथ हैं, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? अब ये ऐसे चलने लगा मेरे हाथ पे, तो मेरा हाथ क्या बोलेगा कि ये मेरे हाथ पर रिलेटिव मोशन कर रहा है। समझे क्या? जैसे ये दोनों हाथ मेरे एक साथ चिपक कर चल रहे हैं, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, बट ये क्या है, रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे पर स्लाइड कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब फिसलना, सरफेस पर फिसलन हो रही है, सरफेस पर घसीट रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन एट कॉन्टेक्ट सरफेस। समझ गए? जैसे मैं ऐसे चल रहा हूं पैर रगड़ रगड़ कर, तो यहाँ क्या है, रिलेटिव मोशन है, क्योंकि मेरा पैर क्या हो रहा है, रगड़ रहा है सरफेस के ऊपर, स्लिप हो रहा है ना, ये क्या है, रिलेटिव मोशन है। बट अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो कुछ स्लिपिंग हो रही है क्या? जब मेरा पैर कांटेक्ट में है तो ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, बस हवा में उड़ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। अब ये वाली पैर है, ये आगे पीछे स्लिप हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा, चला कहाँ, हवा में। ठीक है ना, ग्राउंड पर नहीं चल रहा है, ग्राउंड पे रेस्ट में है, ये रिलेटिव मोशन नहीं है। समझ गए? तो रिलेटिव मोशन का मतलब समझे? तो दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम आते हैं। हो गया भाई गंगाधर, तेरा क्लियर? दोनों अलग अलग टाइम पर आते हैं, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, काइनेटिक एंड स्टैटिक। ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन एट कांटेक्ट सरफेस। जब भी कांटेक्ट सरफेस पर रिलेटिव मोशन हो रहा है तब कौन आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। जैसे ये डस्टर को मैंने ये चला दिया, ये वहां तक गया, स्लाइड कराना सरफेस पर, तो ये रिलेटिव मोशन है, ये क्यों रुका, ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों, अगर पूरी तरह स्मूथ सरफेस होती
तो क्या होता, चलता चला जाता दूर तक। लेकिन यहाँ रिलेटिव मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन आया, काइनेटिक आया। समझ रहे हो ना, ये कह रहा है कि सर कोलिजन जल्दी स्टार्ट करो, डस्टर टक्कर कराओ। फोन नहीं जाएगा, मुझे पता है वहां तक नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ इसको किसने रोका, इनका रिलेटिव मोशन किसने खत्म किया, काइनेटिक फ्रिक्शन ने खत्म किया, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा था। ठीक है, क्लियर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब आता है, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन ऑन कॉन्टेक्ट सरफेस। जब भी सरफेस एक दूसरे पर फिसल रही है तब क्या आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और ये काम क्या करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ये रिलेटिव मोशन, रेस्ट में नहीं, कभी रिलेटिव मोशन कभी रेस्ट में, ऐसा मत बोलना कि रेस्ट में ले आता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसकी जिंदगी का एक ही टारगेट है, एक ही लक्ष्य है, रिलेटिव मोशन खत्म करो। वो रिलेटिव मोशन को खत्म करता है। रिलेटिव मोशन को दो तरीके से खत्म किया जा सकता है, या तो दोनों ही रेस्ट में हो, या दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लग जाए, कि नहीं। अगर सोचो ये दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तब भी तो इन दोनों बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है ना। तो ये मत बोलना कि कब तक लगता है जब तक रोक ना दे, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सही स्टेटमेंट क्या होगा कि जैसे ही रिलेटिव मोशन रुका, खत्म हुआ, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है, क्लियर। तो ये हुई फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमने इसको समझाया कि काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन एट कांटेक्ट सरफेस। व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस सीजेस, देन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बिकम्स जीरो। जैसे ही रिलेटिव मोशन जीरो हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब इसको समझते, ये तो लिखा हुआ तो पढ़ लेंगे हम कि मतलब क्या है इसका। रिलेटिव मोशन का मतलब है एक दूसरी सरफेस पर फिसलना। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये फिसलन कब होगी, व्हेन बोथ सरफेसेस आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी। अगर सेम वेलोसिटी से चलेंगे तो साथ साथ ही चलेंगे ना। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलता है सरफेसेस से कि भाई साथ में चलो, तुम्हें अलग अलग नहीं चलना। साथ में चलने का मतलब क्या है यहाँ पर कि रिलेटिव मोशन क्या हो गया इनका, जीरो हो गया। साथ में चलने का मतलब क्या है, बेटा मैसेज को होस्ट पर ही डालो, है ना। साथ में चलने का मतलब क्या है कि रिलेटिव मोशन क्या हो गया, जीरो हो गया। जैसे सोचो कि तुम है ना, बड़ा इंटेलिजेंट फोर्स है, इसको रिलेटिव मोशन खत्म करना है। तुम दो छोटे बच्चों को लेके मार्केट में गए, बहुत ज्यादा शैतान है वो बच्चे, तुम नहीं, तुम तो हो ही सही, है ना। तो तुम्हारी कोशिश क्या होती है कि इनको सही सलामत घर पे छोड़ दें वापस, और ज्यादा परेशान भी ना हो हम लोग, यही करते हैं ना। अब दोनों को पकड़ के ले जा रहे हो दोनों हाथ से, तुम क्या हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हो। एक बच्चा आगे भागने लगा, तुम उसके पीछे पीछे थोड़ा भागोगे, तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तुम उससे खींच के पीछे आ, साथ में चल, ये पीछे छूट जाएगा। दोनों बच्चे क्या है, एक सरफेस, दूसरा बच्चा दूसरी सरफेस, तुम कौन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तुम उससे क्या कहोगे, थोड़ा पीछे है भाई, इतना तेज नहीं चलना नहीं तो ये पीछे छूट जाएगा, यही करोगे ना। दूसरे वाले से क्या बोलोगे, देख वो इतना तेज चल रहा है, तू क्या यार आराम से चल रहा है, तू भी थोड़ा तेज चल, वो धीमा चल रहा है उसमें भी तुम परेशान हो ना। तो तुम क्या करोगे, दोनों को पकड़ के हमेशा साथ साथ चलाने की कोशिश करोगे। तुम उनमें रिलेटिव मोशन होने ही नहीं दोगे। तुम कहोगे भाई साथ साथ चलो। जैसे ही कोई तेज चलता है तुम्हारा हाथ टाइट हो जाता है खींचने के लिए पीछे, जैसे कोई धीमा चलता है तुम उसको पकड़ के क्या करते हो, आगे खींचने लगते हो, यही करते हो। ऐसे ही करोगे ना, या दोनों के एक एक टिका के सीधा चलो मेरे साथ, है ना। ऐसे ही समझ रहे हो, ऐसे पकड़ के हम ले जा रहे हैं। यही काम क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन करता है। बेटा ऑनलाइन में कोई डाउट हो तो मैसेज डाल देना, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्चुअल है, कोई डाउट अपने साथ लेकर मत जाना। तुम भी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ कंसेप्चुअल है, लिखने में एक एक दो दो पेज भी नहीं है टोटल। सोचो जैसे ब्लॉक है, मैं समझाता हूँ ध्यान से देखना, सबसे इजी सबसे पहले। अभी मैं किसकी डायरेक्शन कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ, ओनली अबाउट डायरेक्शन। मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको देखेगा, वेलोसिटी को। सोचो ये वाला ब्लॉक चल रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, ये ग्राउंड क्या है, रेस्ट में है। इसका काम क्या है कि दोनों सरफेसेज हमेशा क्या रहे, साथ में रहे। दोनों सरफेसेज हमेशा क्या रहे, साथ में रहे। चलना है तो साथ साथ चले, रुकिए या फिर दोनों रुके रहे। तो बताओ क्या होगा, इसकी कोशिश यही रहेगी
ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो ये ब्लॉक से क्या बोलेगा, बेटा थोड़ा पीछे आ, देख ग्राउंड पीछे रह गया, ठंड रख, यही बोलेगा ना। और ग्राउंड से क्या बोलेगा, देखो ये ब्लॉक आगे जा रहा है, तुम यही पड़े हुए हो, तुम भी कोशिश तो करो। ठीक है, तो इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आती है, समझे। जो तेज चल रहा है उससे बोलेगा धीमे चलो, जो धीमे चल रहा है उससे बोल रहा है तेज चलो। और कब तक बोलेगा, जब तक कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाती। यहाँ एक ग्राउंड है, रुका हुआ है, तो ग्राउंड तो चलेगा नहीं, चाहे फ्रिक्शन क्या कोई भी आ जाए, समझ रहे हो ना। इसलिए ऊपर वाले ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। ये डस्टर रुका था ना, डस्टर रुका था या नहीं रुका था, ठीक है ना। तो फाइनली रुक जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन खत्म होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है इसकी डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन किस तरह से होती है कि ये रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करती है। और रिलेटिव मोशन हमें कहां से पता चलता है, वेलोसिटीज से पता चलता है। तो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटीज के हिसाब से होती है। अब सोचो एग्जामिनर तुम्हें ऐसा कुछ दे दे कि भाई इधर की तरफ वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इधर फोर्स लगा दिया 100 न्यूटन, ये गिवन है फोर्स 100 न्यूटन, ठीक है। फिर हमसे बोला कि गिव डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। बेटा आया है नीट में गंगाधर, एलएलएम और फ्रिक्शन से, टोटल मैकेनिक्स से आए हैं तुम्हारे लगभग 15 क्वेश्चंस आए हैं। वो बिना इसके पॉसिबल नहीं है मैकेनिक्स, न्यूटन लॉज फ्रिक्शन के, है ना। हाँ, बाद वाले 15 में तो 7 क्वेश्चन थे, 6 या 7 मैकेनिक्स में। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, नो वॉइस, बेटा आवाज नहीं तो डाउट कैसे आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और एक 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब हमसे बोला कि भाई डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैसी होगी, सोचो। वो इस तरह से होगी कि वो दोनों की वेलोसिटी को सेम करना चाहेगी। वो फोर्स 100 न्यूटन क्या 1000 न्यूटन लगा दे, काइनेटिक फ्रिक्शन को फोर्स से कोई मतलब नहीं है। वो तो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा कि भाई तुम आगे क्यों जा रहे हो, तुम्हारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ग्राउंड तो कहाँ है, रुका हुआ है, यही बोलेगा ना। तो मैं तो पीछे लगूंगा इधर की तरफ एफ के, भले ये 100 न्यूटन का, तुम इसकी जगह 1 लाख न्यूटन लगा दो, ये तो ऐसे ही लगेगा, इसको फोर्स से कोई मतलब नहीं है। और ग्राउंड पर कैसे लगेगा, आगे की तरफ। इज इट क्लियर, क्लियर है, सबको क्लियर है। तो कर सकते हो डायरेक्शन, चलो ये वाला कर दो। तुम्हें बताना है डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एट ऑल कॉन्टेक्ट सरफेसेज, सभी कॉन्टेक्ट सरफेस पर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बताओ। करो करो, कॉन्टेक्ट सरफेस से पहले तो डिसाइड करो, 1 2 3 तीनों पे बताओ, डायग्राम बना के कर लो। हो गया, सबका हो गया, ठीक है। कैसे आया बताओ मुझे। देखो ये पहले इन दोनों सरफेसेस को देखते हैं ना, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला कितना है नीचे वाला 5, यही है ना। नीचे वाली सरफेस क्या कर रही है, फास्ट चल रही है ऊपर वाली से, फास्ट चल रही है ना। तो ऊपर वाले से क्या बोलेगा, तुम थोड़ा तेज चलो, ये तो पीछे छूट जाओगे। तो एफ के 1 कैसे आएगा, आगे, और इस पर कैसे आएगा, पीछे आएगा, इसमें कोई डाउट, ठीक है। इन दोनों सरफेसेस के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन को बाकी से कोई मतलब नहीं है, ये इन दोनों को ही देखेंगे।
क्लियर है सबका? यही आया था पक्का? नेक्स्ट, नीचे वाली सरफेस कौन सी है? 4 वाली। ये कैसे चल रही है? 4 मीटर पर सेकंड से। इन दोनों के बीच में देखो, ऊपर वाला 5 से चल रहा है, तेज चल रहा है, तो ये उससे क्या बोलेगा? स्लो चलो, स्लो चलो, है ना? तो कैसे लगेगा? FK2। और इससे क्या बोलेगा? थोड़ा बेटा फास्ट चल, FK2। नीचे कौन आया? ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड तो रुका हुआ है, ये 4 मीटर पर सेकंड भाग रहा है ग्राउंड से दूर, ग्राउंड पे दूर चल रहा है ना, रिलेटिव मोशन। तो ये 4 मीटर से क्या बोलेगा? कम कर, रुक। और कैसे लगेगा? समझ गए? हाँ, तेरी मर्जी हो तो मत बना, है ना? लगेगा तो सही। और कब निपटेगा उसमें बताता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम में निपटेगा, अगर नहीं बनाएगा तो। वर्क एनर्जी पावर वाला पूछेगा कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, ऑप्शन दे देगा इज ऑलवेज नेगेटिव। तुम रट के जाते हो कि वेलोसिटी का अपोज करता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि जिधर वेलोसिटी उधर ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना? अब फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी के, तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव आता है ना। तो बच्चे क्या करके आ जाते हैं खुशी खुशी? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जबकि उसका आंसर होता है मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और मे बी जीरो। देखो कैसे, इस पर जिधर वेलोसिटी है उधर काइनेटिक फ्रिक्शन आया, तो इस 3 मीटर पर सेकंड पे क्या आएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव आएगा। समझ रहा है? इस पर 5 मीटर पर सेकंड पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, है ना? इस वाले ब्लॉक पर FK2 का पॉजिटिव आएगा, FK3 का क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ग्राउंड पे क्या आएगा? जीरो आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हमारी आदत में क्या बिगड़ रहा है? एक इशारा, एक निशाना ही तो बनाना है, बना दिया। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये तो डायरेक्शन है किसकी? बेटा कुछ नहीं है रे, नहीं दिख रहा तो ये लो, तुम्हें दिखा देता हूं। इसकी वेलोसिटी है 5, अब दिख रही है? बोल रहा हूं, है ना? इसकी वेलोसिटी है 4। ये यहाँ बना हुआ है ना, यही तो सुना रहा हूं मैं, यही डायग्राम वहां है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन पूरी दिख रही है तुम्हें? अरे मेरे भाई, मैंने यही वाला डायग्राम वहां बनाया है। तुम्हारा काम तो FK1 से, FK1 से, FK2 से, FK2 से तो सब दिख रहे हैं ना, उनसे है। मेरे जान, सर आर गेटिंग माई मैसेज? आ रहे हैं बेटा मैसेज तो, पर मैंने यही वाला मैसेज देखा है तुम्हारा फर्स्ट, आर यू गेटिंग माई मैसेज? कोई डाउट हो तो डाल दो, अभी मैं मोबाइल के पास ही हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, बेटा ग्राउंड तो रुका हुआ है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उससे क्या कहेगा? तुम भी चलो ब्लॉक के साथ, इसलिए उस पर कैसे लगा? आगे लगा। या ऐसे बोल दो, एक्शन रिएक्शन पेयर लगाते हैं फोर्स। अगर ब्लॉक पर आगे लग रहा है तो ग्राउंड पर पीछे, ब्लॉक पर पीछे तो ग्राउंड पर आगे, क्योंकि फोर्स क्या करते हैं? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं ना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये तो बात किसकी हुई? डायरेक्शन की। कभी गलती नहीं करोगे डायरेक्शन में। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसे कहा जाता है FK इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, यहाँ एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है ना? म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये तो याद होगा ना, म्यू के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन से इसका दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है।
डायरेक्शन अपन को वैसे ही बतानी पड़ेगी जैसे अपन ने अभी बनाई थी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसको बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को। ये जो म्यू के की वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है, ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड हमेशा म्यू के एन ही होगा। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है किसी भी दो सरफेस के लिए, ठीक है। ये कांस्टेंट है एफ के इक्वल टू म्यू के एन टू एन। मैं बार बार कांस्टेंट पर जोर क्यों दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि स्टैटिक का फिक्स नहीं रहेगा, स्टैटिक का चेंज होता रहेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो भी इस फॉर्मूला से आएगा वो क्या है, वही रहेगा हमेशा, क्लियर है ना। अभी स्टैटिक में पता चल जाएगा। अभी जैसे ये वाला ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट मैंने क्या बोल दिया, म्यू बोल दिया। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे आएगा ब्लॉक पर, पीछे आएगा ना, पीछे आएगा पक्का। mg कैसे आएगा, नीचे। n कैसे आएगा, ऊपर। तो n इक्वल टू क्या हो गया, mg, और f इक्वल टू क्या हो गया, म्यू mg, यही होगा। अब सोचो कि इस क्यूबिकल बॉक्स की जगह, इस क्यूबिकल ब्लॉक की जगह अगर मैं कोई ट्रायंगुलर ब्लॉक रख दूं इस तरह से, और इसका मास भी कितना है बच्चों, m ही है, सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी कितना है, म्यू ही है, ये चल इधर ही रहा है, तो बताओ बेटा n इक्वल टू यहाँ भी क्या होगा, mg होगा, तो f के इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू mg हो जाएगा, यही हुआ ना। अगर मैं ऐसी सरफेस ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं, इसका मास कितना है, m है, तो mg ऐसा ही होगा, n ऊपर होगा, यही होगा ना। तो n इक्वल टू क्या होगा, mg होगा, यहाँ भी f के क्या होगा, म्यू mg होगा, ठीक है। तो मैंने सरफेस कैसी भी रख दी हो, अगर n सेम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तीनों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब काइनेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट एरिया। यहाँ देखो कॉन्टेक्ट एरिया बहुत कम है, यहाँ कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, समझे क्या, समझे, क्लियर। तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। जैसे इस डस्टर को चाहे ऐसे रखूं तब भी काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, चलाने की कोशिश कर रहा हूं तो म्यू mg है, ऐसे रख के चलाऊं तब भी कितना है, म्यू mg है, समझे क्या, क्लियर, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे पास लिखे हुए ना लास्ट ईयर के, वो रिवाइज हो जाएंगे, सारे जरूरी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद देखो नोट्स तो सबके पास है ना, लास्ट ईयर वाले, जिनके पास नहीं हो बेटा अरेंज कर लेना है ना एक दूसरे से, क्लियर। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। अब हम सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी को डाउट ऑनलाइन में, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 kg, म्यू इक्वल टू 0.4, तुम बताओ मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, का फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। सबका क्या होगा, 40 न्यूटन, यही है, क्या होगा सबका, क्या होगा ना, इधर लगा 10 g, इधर लगा क्या, n, चल कैसे रहा है आगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे लगेगा पीछे, ये बात तो क्लियर है ना सबको, सबको क्लियर है। तो एफ के इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, म्यू एन, तो एन इक्वल टू कितना है, 10 g, तो एफ के इक्वल टू 0.4 इंटू 100, 40 न्यूटन, सबका यही है, क्लियर है।
कैसे होगा? काइनेटिक। स्टैटिक धोखा देता है, काइनेटिक नहीं देता। ये वाला करो। मतलब मैंने क्या कहा है कि मास ऑफ द ब्लॉक इज m, इनिशियल स्पीड u, इनिशियल स्पीड क्या दिए? स्पीड दिए u। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? फाइंड एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट, ठीक है, एंड फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। जल्दी करो। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स मिक्स है, इसमें क्या क्या करना है? फाइंड एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट, रुकने से पहले कितना चला, ठीक है, और फाइंड टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। मतलब कितने टाइम में इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। हो गया? मतलब नोट कर लिया? कर लिए तीनों पार्ट? ठीक है। अब इसमें अपने लॉज ऑफ मोशन, वो इक्वेशंस यूज में आएंगी। इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उस तरह की है ना। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। कर सकते हो नहीं इतनी सी तो? ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं हुई सी। बेटा तुमसे बोला है आदित्य श्रीवास्तव कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो, और फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक बिफोर कम टू रेस्ट। रुकने के पहले कितना चला, किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुई। क्लियर अदिति? हो गया? तो कल 5 to 7 में इसी बिल्डिंग में रहूंगा, है ना? सभी रहेंगे, मैं क्या, केमिस्ट्री वाले बायो वाले सब रहेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा क्या होता है, मॉर्निंग में उधर होती है ना, तो मॉर्निंग में नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए टेस्ट के एक दिन पहले नहीं रहेंगे। ठीक है ना? पढ़ के आना, जो भी डाउट हो पूछ लेना। टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करना, बस टेंशन मत लेना। टेंशन लेते मार्क्स कम हो जाते हैं, रिलैक्स होके देना। जा आराम से। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक। अभिषेक को नींद आ रही थी। हाँ बेटा, हो गया? क्या नाम भूल गया मैं? आखिल जावेद। हो गया बेटा? देखो बिल्कुल आसान है। मेरा काम जितना मैंने पढ़ाया मैं बताता हूँ क्या है। फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, mg लगेगा नीचे, n लगेगा ऊपर। ऑनलाइन वालों कोई डाउट हो तो तुरंत मैसेज डाल देना, मैं देख रहा हूँ इधर। एफ के लगेगा पीछे। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। जिसने भेजा है कुलदीप मीना, सही आंसर है। अब एफ के इक्वल टू क्या होगा? म्यू एम जी, यही होगा ना, म्यू एन। एन इक्वल टू क्या है? एम जी। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का नहीं है? आगे बढ़े। अब देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। इस पर एक ही फोर्स लग रहा है एफ के अपॉन मास, तो क्या हो गया? म्यू जी। यही होगा। अगर एग्जामिनर माइनस साइन दे एक्सीलरेशन के साथ तो उसको सही करना ज्यादा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी से क्या है? अपोजिट है। समझे क्या? और नहीं दे तो म्यू जी सही है। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, यही है ना? अब तुमसे क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट। तुम्हें इक्वेशन पता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू एस।
माइनस साइन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसमें कोई डाउट? बोलो बेटा। नहीं है? पक्का? हाँ, v इक्वल टू 0 बोला हुआ है। बिफोर कम टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो मुझे क्या मिला यहाँ से? 2s इक्वल टू यू स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या हो गया? यू स्क्वायर अपॉन 2a, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। यही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हमसे क्या बोला? रुकने में कितना टाइम लगा। तो हम ऐसी इक्वेशन ढूंढे जिसमें वेलोसिटी और टाइम दोनों हो, है ना। तो v इक्वल टू क्या बोल देंगे? u माइनस 80, यही बोलेंगे ना। तो बस हमें पता है v इक्वल टू क्या है? 0 है। तो 80 इक्वल टू कितना हो गया? u। t इक्वल टू कितना हो गया? u बाय a, मतलब u अपॉन म्यू जी। क्लियर? अंशिका कलोहा, सर एक्सीलरेशन पीछे कैसे? बेटा जिधर फोर्स होगा उधर ही तो एक्सीलरेशन होगा। नेट फोर्स पीछे की तरफ है, काइनेटिक फ्रिक्शन, तो एक्सीलरेशन भी कैसे होगा? पीछे की तरफ होगा बेटा। क्लियर? अरे क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखो, कर लोगे? भाई पानी भिजवा। देखो, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू इक्वल टू 0.2। तुम्हें क्या बताना है? डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट। पानी, हाँ पानी। डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट, है ना। और एक क्या था? टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख m से m तो कैंसिल हो रहा है ना, इसलिए मैंने जान करके नहीं दिया, है ना। देख बिना मास के आ गया ना, तो इसलिए पेशेंस रखा कर सोल्व कर। तो एग्जाम में तुम्हें क्या लगेगा? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बोनस होने वाला है, तो इसलिए ट्राई कर लिया करो, है ना, एक बार जो दिया उससे। हाँ भाई, तुम्हें वही दोनों पार्ट करने हैं। रुकने के पहले कितना चला और कितने टाइम में रुक गया। आगे बेटा। u 10 मीटर पर सेकेंड है। यार ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले वाले ही पार्ट है दोनों क्वेश्चन के। रुकने के पहले कितना चला और एक कितने टाइम में रुक गया। 25 मीटर, बिल्कुल सही। टाइम कितना है? 5 सेकेंड, बिल्कुल सही। अरे ये बोर्ड पर हुआ पड़ा है ना, बोर्ड पर ही हुआ पड़ा है। मैं जल्दी लिख दूं पहले ये वाला, यहाँ पर क्या वैसे ही a इक्वल टू क्या बोल देंगे भाई? ये n ऊपर, mg नीचे, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, तो एफ के इक्वल टू क्या बोलोगे? म्यू एम जी। तो ए इक्वल टू क्या बोल दोगे? एफ के बाय एम इक्वल टू म्यू जी, यही बोलोगे ना। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 0.2 इंटू जी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हुआ ना। तो एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी, अभी किया ना। तो यार इसमें भी इतना टाइम लगाओगे क्या बेटा? कितना हो गया? 25 मीटर, ठीक है। टाइम इक्वल टू यू अपॉन म्यू जी, तो 10 अपॉन 5 सेकेंड, ठीक है भाई। क्लियर? कर लोगे? नेक्स्ट करो।
सबको क्लियर है बेटा उधर ऑनलाइन में? अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, पूछा वही है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर कम टू रेस्ट एंड फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी जीरो, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया पीछे, कितना? 20 न्यूटन का, ठीक है। और इसका मास कितना दे दिया? 10 किलोग्राम। क्या क्या चेंजेस किया? एक तो मास दे दिया कितना, 10 किलोग्राम, और एक पीछे की ओर क्या लगा दिया, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। हाँ, सोचो और आंसर दो। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि छोटी सी कंसेप्चुअल मिस्टेक अगर बाकी रह गई हो तो क्लियर हो जाएगी। ट्वेल्व, हाँ वही छोटी सी कंसेप्चुअल मिस्टेक है। आंसर आ गया ऑनलाइन में एक बच्चे का सही। तुम भी सब ट्राई करो, तुम्हारा होगा। किसी का जीरो आ रहा है? आ रहा है ना, किसका आया जीरो? किसका आया? किसका आया था जीरो? गलत तरीके से, मतलब उसको पता है तरीका गलत है फिर भी करेगा। कितना आया बेटा? 4 आएगा ना? करो, बाकी बच्चे भी सोचो। डिस्टेंस आएगी 12.5 मीटर, टाइम आएगा 2.5 सेकेंड्स। बच्चों के आंसर आ रहे हैं उधर से, देखो ऑनलाइन वालों के आंसर फास्ट आ रहे हैं तुमसे। तुम्हारा भी आ गया? आ गया सबका 4? नहीं आ रहा हो तो लाना मत, मैं कर दूंगा। 12.5 मीटर एंड 4 सेकेंड, 2.5 सेकेंड। देखो बच्चों, फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू एम जी, यही होगा ना? यही है। म्यू कितना है, 0.2, 0.2 इंटू 10 जी। एफ के इक्वल टू कितना हो गया, 20 न्यूटन। यही हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है? अब देखो बच्चों, इस पर दो दो फोर्स लग गए पीछे की तरफ। यू तो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है। पीछे एक लगा 20 न्यूटन ये वाला एफ, एक लगा एफ के, ये भी कितना है, 20 न्यूटन है। इसका मास कितना है, 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो नेट रेजिस्टिव फोर्स कितना हो गया, 20 प्लस 20। दो दो फोर्स अपोज कर रहे हैं ना, समझे क्या? पक्का कुछ बच्चों ने जीरो भी किया होगा। जीरो उन्होंने कैसे किया होगा, उन्होंने फ्रिक्शन इधर लगा दिया होगा। मैंने क्या बोला था, फ्रिक्शन फोर्स को देखकर नहीं लगाना है। काइनेटिक फ्रिक्शन कभी भी फोर्स को देखकर नहीं लगता। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको देखकर लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी को देखकर। बात समझ में आई? तो वो गलती नहीं करोगे, पक्का? तो हमने बोला टोटल रेजिस्टिव फोर्स, नेट रेजिस्टिव फोर्स कितना हुआ, 20 प्लस 20 इक्वल टू 40 न्यूटन। यही हुआ। एक्सीलरेशन कितना होगा, ए इक्वल टू 40/10, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे होगा, पीछे की तरफ, जिधर फोर्स है उधर ही क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन में भी जल्दी रिप्लाई करो, आगे बढ़े फिर। तुम लोगों को लास्ट बेंच तक सबको क्लियर है, पक्का? तुम लोग चुप चुप क्यों रहते हो फिर यार, थोड़ा क्लास में इन्वॉल्व हुआ करो, है ना? अच्छा लगेगा मुझे भी, तुम्हारा भी कुछ भला होगा। एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 है। यू स्क्वायर कितना है, बोलो? 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4, 100/8, मतलब 12.5, ठीक है। टी इक्वल टू क्या था, U/A, यही था, इसमें कोई डाउट? तो T इक्वल टू 10/4, मतलब 2.5 सेकेंड, यही था।
क्लियर है सबको? पक्का? इसके बाद देखो, मिटा दो इसे ऑनलाइन। चलो मुझे ये वाला करके बताओ। वेलोसिटी दे दी, ठीक है। 10 kg इसका मास है, 100 न्यूटन फोर्स लगाया, एंगल दिया 37 डिग्री। बेटा ये 100 है, उधर है ना, ये 100 लिख देता हूं, क्लियर, ठीक है। म्यू इक्वल टू दिया आप लोगों को 0.2। आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। क्या बताना है? मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। दिख रहा है सबको? उधर दिख रहा है, ठीक है। दो पार्ट दे देता हूं मैं क्वेश्चन के, एक और दे देता हूं। अब देखो बोर्ड भी सब सही हो गया, क्लास भी बढ़िया सेट हो गई ऑनलाइन में। इनिशियली प्रॉब्लम आती है हल्की सी। मैंने एक्सीलरेशन तो पूछा ही नहीं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बताना है ना। अब ऐसे सोच के करो, तुमने न्यूटन लॉज पढ़ा हुआ है, इसमें भी 20 फिर। हाँ सही है, सिली मिस्टेक। न्यूटन लॉज, न्यूटन लॉज में मैंने क्या कहा था? सबसे पहले एफबीडी बनाओ। तो इसका एफबीडी क्या बनेगा? देखो इधर 10 जी नीचे लगेगा। हाँ पता चल गई गलती, यही गलती मुझे करवानी थी। 10 जी ऐसे लगा, 100 cos 37 इधर लगेगा। अब मैं पूरा लिखूंगा, cos 37 होता है कितना? 4/5। कल भी यही था, आज भी यही है, तो ये कितना होगा? 80 न्यूटन, ठीक है। इधर आएगा 100 sin 37, ये कितना होगा? 3/5। कल भी यही था, 60 न्यूटन। यही है ना? यही ऐसे बनेगा। ये सरफेस को दाबेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? ऊपर की तरफ। तो अब नॉर्मल रिएक्शन 10 जी नहीं रहा, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? बढ़ गया ना। एन इक्वल टू 60 प्लस 10 जी, एन इक्वल टू हो गया 160 न्यूटन। समझ गया? नहीं समझा? समझा तो ऐसे मत करा कर यार, मैं टेंशन आ जाती है। ये न्यूटन लिख दे, तुम एन से एन काट दो, 106 160 इक्वल टू 0 हो गया, कट गया। अब एफ इक्वल टू क्या आएगा? म्यू एन। म्यू कितना है? 0.2 इंटू 160, मतलब कितना हो गया? 32 न्यूटन। अब देखो एग्जाम में ऐसे सिली मिस्टेक्स मत करना है ना। इसका बताओ जल्दी, तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है क्या? हाँ आपकी फर्स्ट है। इसका भी याद था पर भूल गया मैं, क्या नाम था? क्या नाम है? आकिल जावेद। नहीं एक्सेलरेशन में बोल ही नहीं रहा, बस मुझे तो ये गलती करवानी थी जो मैंने करवा ली। अब तुम सही करो, कुछ भी करो, है ना। बस मुझे तो गलती करवानी थी तुम्हें एहसास दिलाने के लिए कि तुम आते हुए भी गलत करके एग्जाम में आ सकते हो। तो ऐसी गलतियां मत करना, है ना। 8 न्यूटन आ रहा होगा? 8 आ रहा है? सबका 8 आ रहा है बेटा? ठीक है। ये कितना होगा बेटा? देखो इधर ऐसा लग जाएगा ना, 100 cos 37 को 80 लिख दू डायरेक्ट, 100 sin 37 को 60 लिख दू, 10 जी नीचे, एन ऊपर, फ्रिक्शन पीछे,
ठीक है, n प्लस 60 इक्वल टू 10g। तो यहां से मुझे पता चला n इक्वल टू 40, यही है। अब f इक्वल टू म्यू n, समझ गए? तो कितना हो गया, f इक्वल टू म्यू कितना है 0.2 इंटू 40, 8 यूनिट। ठीक है बच्चों, सबका सही है? किसी को डाउट हो तो बताओ, बोलो भाई। है क्या, आगे बढ़े? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? अरे हो तो बता दो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सर डाउट, बेटा डाउट थोड़ा, मैंने तो दिया ही नहीं। ए इक्वल टू 7.2 कैसे होगा? 80 आगे है, फ्रिक्शन पीछे, 8 न्यूटन, यही है ना? तो 80 माइनस 8 72 बाई 10 7.2 ही होगा, इसमें क्या डाउट होगा? इतना तो मुझे लगता है तुम मेरे स्टूडेंट हो, सही करोगे। सब करा चुका हूं मैं। नेक्स्ट, अब देखो, कहा गया मार्कर। सोचो स्मूथ सरफेस होती है 10 kg, 10 kg, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता? अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो एक्सेलरेशन कितना होता? 100/20, यही होता ना 5। तो टेंशन कितना होता है स्ट्रिंग में? 50 होता, यही होता ना, यही होता। आता है सबको? अब सोचो मैंने सरफेस को रफ कर दिया, यहां बोल दिया म्यू इक्वल टू 0.4, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या बोल दिया 0.4। अब तुम्हें बताना है क्या, क्या बताओगे? एक्सीलरेशन, टेंशन, ठीक है, फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कल करा दिया था क्या? इंटेलिजेंट हो यार, देखो आ गया ना आंसर। 70 न्यूटन एंड 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आ रहा है। न्यूटन लॉज को ध्यान से पढ़ने का यह फायदा है। एक्सेलरेशन हमने क्या बोला था? टोटल फोर्स अलोंग द नेट फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यही बोला था ना, अपॉन टोटल मास। हाँ, 10g/m1 + m2 बेटा कब होता? जब पीछे फोर्स नहीं होता, है ना? इस पर फ्रिक्शन आएगा, सरफेस रफ है। वहां सरफेस क्या थी? स्मूथ थी, इसलिए फ्रिक्शन नहीं था। यहाँ सरफेस क्या है? रफ है, तो पीछे क्या आएगा? एफ क्या आएगा? और एफ के इक्वल टू कितना होगा बताओ मुझे? म्यू इंटू 10g, यही होगा ना, यही होगा। तो एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4g, यही होगा ना। वहां पर सिर्फ 10g था, यहाँ पीछे भी एक फोर्स आ गया, तो अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नेट फोर्स कितना हुआ? 10g नीचे, 4g पीछे, कितना हुआ? ए इक्वल टू 10g - 4g/10 + 10, समझ गए? वहां सिर्फ एक फोर्स था, या दूसरा आया या अपोज कर रहा है, समझ गए? इसमें डाउट किसी को? क्या यार ऐसे ढीले ढीले रहोगे तो कैसे काम चलेगा? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है। इसमें कोई डाउट किसी को?
अब सोचो बच्चों, मुझे इसका टेंशन निकालना है, तो इसके लिए इक्वेशन बना दूं। यही इक्वेशन बनेगी ना? क्या इक्वेशन बनेगी? टी माइनस एफ के इक्वल टू 10 है, यही बनेगी, यही बनेगी ना? तो टी माइनस 40 इक्वल टू 30, यही होगा। इसमें कोई बोलो भाई, कोई डाउट हो तो? अरे बोलो रे, कोई भी डाउट है? हाँ बोल बोल, मुझसे बोल, पूछ लेना यार। कोई तुम लोग यार किससे शर्माते हो यार? तुम्हारे बीच में कोई है जिससे तुम्हें शर्म आती है? मुझसे पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा। बोल क्या है? कुछ नहीं। अब तुमसे अगर मैं पूछ लूं, अब मैं पूछूं कुछ, सबका सही आएगा अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑन पुली 70√2, 70√2 आएगा ना? ठीक है, ये आ गया। 70√2 समझ में आया क्यों आया? पक्का समझ गए? 70 इधर 90 डिग्री एंगल, तो 70√2 याद है? देखो दोबारा देखो, ये डायग्राम देखो, टी इधर है, टी इधर है, तो पुली पर दोनों बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? √2 टी आएगा ना? ये याद है? तो आंसर क्या आएगा? 70√2। तो डरना मत, सब कुछ तुम्हें पढ़ा चुका हूं, तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो फिजिक्स में, अगर तुम करना चाहोगे तो। ठीक है ना? फिजिक्स बहुत आसान है, सच बता रहा हूं मैं। अगर लॉजिक तुम समझने की कोशिश करोगे ना, तुम्हें लगेगा रिपीटेशन है हर प्रॉब्लम में, सब जगह वही एफबीडी बना रहे हैं, वही इक्वेशन बना रहे हैं। बस यहाँ पर एक नया फोर्स आ गया जिसका नाम क्या है? फ्रिक्शन है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? म्यू एन है। चैप्टर कौन सा है फिर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, है ना? एक और क्वेश्चन कर दो। मैं इतना मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ तो ये बच्चे लास्ट में बोलते हैं क्या सर फिजिक्स में नंबर नहीं आते, है ना? क्योंकि तुमने इसको इतना बदनाम कर दिया है। डरना मत, नंबर आएंगे इस बार। तो जैसे पढ़ाया है वैसे पढ़ के जाना, देखना तुम खुद कहोगे सर पूरे मार्क्स आए। और मैं पूछूंगा क्लास, नेक्स्ट क्लास में। थीटा एंगल पे रख दिया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है? म्यू है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है? म्यू है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने दे। इसकी लेंथ बोली है एल, ठीक है। ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, block is released from rest and it start to slide on the incline, and it start to slide on the incline, ठीक है। then find time taken by it to come to bottom, bottom तक आने में इसको कितना टाइम लगा? एट द फुट ऑफ इंक्लाइन भी बोल सकता है एग्जामिनर। फुट ऑफ इंक्लाइन का मतलब भी क्या हुआ? इंक्लाइन के पैरों पे, मतलब नीचे आने में, भाषा की बात है। इस ब्लॉक को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा? समझ गए क्वेश्चन क्या है? अकील जावेद समझ गया? कर दे भाई। म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। बनाओ, ट्राई करो, जो ईमानदारी से करेगा उसका आंसर आएगा, नहीं तो कम से कम आंसर के नजदीक जरूर पहुंचोगे। तुम लोग भी करो बेटा, ऑनलाइन वालों। सब लोग अपना न्यूटन लॉज का मॉड्यूल अपने पास निकाल लो, ऑनलाइन वालों भी। मैं थोड़ा डिस्कशन भी कर लूंगा आज। तुमसे कहा कि ब्लॉक को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी गलती है, सोच एक बार सही हो जाएगा। तूने क्या गलती की मुझे तो पता है, एक बार तू खुद ढूंढेगा तुझे अच्छा लगेगा। न्यूटन लॉज का मॉड्यूल निकाल लेना भाई, ऑनलाइन वालों भी, हम डिस्कस करेंगे, है ना।
कुछ बच्चों का आंसर आया होगा √12/g sin थीटा। आया किसी का आया होगा g sin थीटा माइनस म्यू जी, है ना माइनस म्यू जी, एक्सीलरेशन है ना, यही आया ना। अब उन्होंने क्या गलती की मैं बताता हूँ। हाँ, वहाँ n इक्वल टू एम जी कोस थीटा लगेगा। हाँ तो करना, इसने नहीं रखा, राजू ने। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन होगा ना, पता चल गई गलती। तो देख तुझे आता था लेकिन तूने गलत किया। देखो एम जी इधर लगेगा ना बच्चों, ऐसे ही लगेगा। एन कैसे लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ब्लॉक चलेगा कैसे इस सरफेस पर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे आएगी पीछे, और कितना होगा म्यू एन, यही होगा ना, इसमें कोई डाउट। यहां देखो बच्चों, एम जी कोस थीटा इधर आता है या नहीं आता, एन की वैल्यू तो निकालोगे ना, एम जी साइन थीटा किधर आएगा, आगे की तरफ आएगा। ठीक है, समझे क्या। तो एन इक्वल टू कितना होगा, एम जी कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू म्यू एम जी कोस थीटा। समझ गए, तो हमेशा म्यू एम जी नहीं होता, एन चेंज हो जाता है ऐसे। समझ गए क्या, कितने लोगों ने ये किया था, वेरी गुड। हाँ तूने भी किया। अब नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन कितना आएगा, नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन। अब इंक्लाइन पर नेट फोर्स कितना है बताओ मुझे, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, भाई फिसला है मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा है, और म्यू एम जी कोस थीटा क्या है, पीछे की तरफ है, यही है ना, यही है ना, एम जी साइन थीटा डाउन, म्यू एम जी कोस थीटा अप, तो नेट में सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा ना। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कोस थीटा, यही हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को है क्या बेटा। हाँ जी को कॉमन ले लो ना, तुम बड़े हो गए यार, ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम कर सकते। जी को नहीं दिया तो 9.8 लेना है, दिया तो 10 लगाओगे, ये भी है। अब देखो हम क्या बोलेंगे, एस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू एल, यू इक्वल टू क्या बोला है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यही है ना, इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या हुआ, √2l/a, तो √2l/g साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा दी हमने। मैं मानकर चलता हूं और सब ये मानकर चलते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, ये हमेशा हमें तैयार रखनी है, हमें इंतजार नहीं करना, काइनेमेटिक्स में लगाएंगे, जहां भी जरूरत पड़े हम इसको लगाएं। ठीक है बच्चों, हो गया अपने वो हो गया था ना, मैकेनिकल एडवांटेज, इनर्शियल मास, ग्रेविटेशनल मास, सब हो गया था ना। लाओ मॉड्यूल दे दो, मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन लॉज का। क्या हुआ, लाए नहीं, फिर तुम्हें डाउट होंगे तो कहाँ मॉड्यूल लेने जा रहा है, जाना यार। तो ये याद रखना 1:1 होता है, इनर्शियल मास होता है नेट फोर्स एम ए अपॉन एक्सिलरेशन, क्या बचा एम। ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन, क्या बचा एम। तो एक ही सवाल है, उसको डायरेक्ट याद रख लो, रेशियो क्या होता है 1:1 होता है। हाँ भाई, न्यूटन लॉज पेज नंबर 161 से स्टार्ट है, कहां से स्टार्ट है देखो, 161 से चैप्टर स्टार्ट है ना। तो भाई बताओ मुझे, बिगिनर्स सबसे पहले इलस्ट्रेशंस आएंगे, पहले कौन सा इलस्ट्रेशन कहां तक है, बिगिनर्स बॉक्स 1 तक कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दो, तुम भी ऑनलाइन वालों तुम उधर डाल देना, क्वेश्चन में देख लूंगा। अरे बेटा तनिषा शर्मा, एम जी साइन थीटा नीचे है, म्यू एम जी कोस थीटा पीछे है, तो नेट फोर्स कितना आएगा,
बोलो। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला, तो क्या आएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कोस थीटा। ठीक है, ठीक है तनीषा, हो गया भाई। बिगिनर्स बॉक्स 1 तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बताओ। हाँ, फिफ्थ क्या, इलिस्ट्रेशन, उसके पहले इलिस्ट्रेशन भी है ना। इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 तक कोई डाउट है क्या। यार एक मॉड्यूल मुझे लाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है किसी से। अरे किसी लाइन पे 2 मॉड्यूल हो तो एक मुझे पकड़ा दो, लाओ दे दो। अब मैं आसानी से समझा पाऊंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 तक किसी को डाउट हो तो बताओ, 1 to 7 बोलो। बेटा वो जब आएगा तब उससे भी करेंगे यार, तुम लोग कभी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होगे, है ना। वहां पर टाइम नहीं आएगा, वहां वर्कडन आएगा, तो ये पेशेंस रखो, वो आएगा तो वहां और अच्छे से हो जाएगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 तक कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ। नहीं है, बिगिनर्स बॉक्स 1, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, पहले ये बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्लास नोट्स में कराया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्लास में। तुम्हें ऐसा बोला है कि एक बॉल है 1 kg से गिराया, मतलब एम इक्वल टू कितना है 1 kg, BB1 का क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, इसको 4.9 मीटर, इसको 9.8 मीटर हाइट से गिराया H1, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी आएगी, V1 इक्वल टू √2g H1, है ना। पलट कर गया ये H2 हाइट तक, तो V2 इक्वल टू √2g H2, यहाँ H2 इक्वल टू कितना है 4.9 है। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, V1 V2 की, तो डेल्टा V कितना होगा, V1 प्लस V2। अपोजिट होता है, जुड़ जाते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर हम क्या बोल देंगे, F इक्वल टू एम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। सारी वैल्यूज दी हुई है, M1 है, डेल्टा V V1 प्लस V2 है, टाइम दिया हुआ है ना, है ना। मैंने करवाया था क्लास में, मुझे पता है, मुझे लगता है 7 भी करवाया होगा। हाँ, a machine gun has mass of 20 kg. It fires 30 ग्राम bullets at the rate of 400 bullets per minute. मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था MVN, कुछ याद है, जहां N क्या था, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, याद है क्या। फिर क्या बोल रहा है, विद एवरेज व्हाट एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू कीप इट इन पोजीशन। तो F निकालना है, F का फॉर्मूला क्या है, MVN। M कितना दिया है 35 ग्राम, ठीक है। V कितना दिया है 400 मीटर पर सेकेंड, और N कितना है 400/60। 60 क्यों, क्योंकि उसने बोला है 400 बुलेट्स पर मिनट, हमको पर सेकेंड निकालना है, तो 20/3। समझ गए, समझे क्या। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था MVN, वेर N नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड। क्लियर, इसके बाद बोलो 9 तक कोई डाउट इसमें, बिगिनर्स बॉक्स 1 में और कोई डाउट बोलो। नहीं है, उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर, कौन से इलस्ट्रेशन आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक कोई डाउट, इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक कोई डाउट बोलो। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 तक कोई डाउट नहीं है। फिर उधर से ऑनलाइन से पूछा गया है बिगिनर्स बॉक्स 2 का फर्स्ट, बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1, ये भी देखो भाई। देखो क्या है, बिगिनर्स बॉक्स 2 क्वेश्चन नंबर 1,
A person of mass m kg is standing on a lift. If the lift move vertically upward according to the given VT graph, then find out weight of the man at the following instants. तो देखो बेटा, ये VT ग्राफ है। तुम्हें काइनेमेटिक्स से एक चीज पता है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ कर्व क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन कहलाता है ना, ये बात पता है। ये 2 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड्स और ये 14 सेकेंड्स। तो यहां से लेकर यहां तक 2 से लेकर 10 तक तो a इक्वल टू कितना है? 0 है। इधर देखो 2 to 10 तो a इक्वल टू कितना है? 0 है। यही है ना? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसके बाद देखो ये नीचे की तरफ यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी यहां कितनी है? 20 और ये टाइम कितना है? 4 है ना? तो यहाँ स्लोप कितना होगा? 20/4, 5, लेकिन डिक्रीज हुई इसलिए -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। यहां देखो 0 to 2 सेकेंड्स, 0 to 2 सेकेंड्स क्या होगा? 20/2, यही है ना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जिस भी टाइम पर देखा है उस टाइम का एक्सेलरेशन पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है? mg + a, यही होता है ना? तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, t = 1 सेकेंड तो mg + 10, t = 8 सेकेंड mg, क्योंकि 0 है ना, और t = 12 सेकेंड mg - 5। हो गई गंगाधर? हो गया? आगे बढ़ो। बिगिनर्स बॉक्स 2 में और कोई डाउट हो तो बताओ। इतना ही है। इसके बाद देखो इलस्ट्रेशन नंबर कहां तक? 15 तक कोई डाउट? ये सब हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कोई डाउट आए होंगे। कोई एक भी डाउट नहीं आया होगा, फिर भी पूछ लो, आया हो तो शर्माना मत। इलस्ट्रेशन नंबर 50 तक कोई डाउट? बोलो रे। नहीं है? बिगिनर्स बॉक्स 3, बिगिनर्स बॉक्स 3 में बताओ बेटा। बिगिनर्स बॉक्स 3 पेज नंबर 179, बोलो। बिगिनर्स बॉक्स 3 किसी को डाउट है? अरे बोलो रे। नहीं है? सच में करे तो थे ना? अरे नहीं यार, विश्वास है तुम्हारे। खुश बच्चे बन के सच्चे हैं सारे। इलस्ट्रेशन नंबर 22 तक कोई डाउट? इलस्ट्रेशन नंबर 22 तक कोई डाउट किसी को? अरे बोलो। नहीं है? तो बिगिनर्स बॉक्स 4, इसमें कोई डाउट? बिगिनर्स बॉक्स 4, अरे बोलो। नहीं है? ठीक है भाई, नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 24 में कोई डाउट? हाँ बोल। अरे ये पढ़ने में बड़ा है इसलिए तेरी टेंशन आ रही है। ये क्वेश्चन क्या है? पढ़ने में बड़ा है। देख मैं बना रहा हूँ, 1 मिनट। क्या होता है, बच्चे सोचते कौन पढ़ेगा यार, सर से करा लेंगे। देख इधर टी लग रहा है ना बच्चे, इधर क्या लगेगा? टी cos थीटा। इधर क्या लगेगा? टी sin थीटा। यहाँ क्या लगेगा? mg। यहाँ क्या लगेगा? n। यहाँ क्या लगेगा? kx। बताइए इस एफबीडी में कोई समस्या हो तो। ठीक है? किसने पूछा था? तो क्वेश्चन बड़ा था, जब पढ़ेगा ना तो निकलेगा यही। अब बोल रहा है ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम वेल बिफोर द ब्लॉक लूजेस कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर, मतलब व्हेन n = 0। जैसे कॉन्टेक्ट लूज होगा तो n क्या हो जाएगा? n कौन सा फोर्स है? कॉन्टेक्ट फोर्स है ना। n = क्या हो जाएगा? 0। समझ रहा है? तो t sin थीटा = क्या आ जाएगा? mg। ठीक है? फिर वो बोल रहा है व्हाट इज द नेसेसरी टेंशन इन द रोप सो दैट द ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो देख t sin थीटा बराबर mg, तो t = mg/sin थीटा। समझ गया? नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक लूजेस कांटेक्ट। तो kx = t cos थीटा। यही है ना? तो यहां से बेटा t की वैल्यू पुट कर दे, t = mg/sin
साइन थीटा, इसमें लाके डाल दे, तो देख x इक्वल टू कितना लिखेगा, t कोस थीटा बाय k, यही लिखेगा ना, यही लिखेगा। t की वैल्यू क्या लिख दे, mg बाय साइन थीटा। तो हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 30, पेज नंबर बोल। हाँ 191, कौन सा 30? तो अरे तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। पहली बात तो इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ये भी ले। कंसेप्ट तुम्हें सारे आते हैं, तुम कर सकते हो इसको, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। A box of weight 10√3 Newton is held in equilibrium with the help of two string OA and OB as shown in the figure. The string OA is horizontal. यही है। यही आएगा। Find the tension in both the strings. ठीक है, बेटा ये वाला क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, मैंने यहाँ W लटकाया था 10 kg, कुछ याद है? इसको बोलते T1, इसको बोलते T2। ठीक है, अरे मेरे भाई 10√3 इधर आ गया, T1 इधर आ गया, तुम्हें परेशानी क्या है मैं वो बता देता हूँ। ये ले जल्दी से आ गया ना। तुमने सोचा होगा सर ने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नाम का तो टॉपिक ही नहीं लिखाया, तुम कैसे करें, ये सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। ठीक है ना, यार ये तो छोड़ दिया, पूछना पड़ेगा, अब दूसरा वाला हो जाएगा। तो अब तो 56 ले आएगा तू टेस्ट में फिजिक्स में। एक्सरसाइज 1, अरे पढ़ लो रे, क्या बिगड़ रहा है किसी को पूछने में डाउट, जरूरत ही नहीं है उसकी, ये वाला क्वेश्चन हमने उसके बिना कर दिया ना, तो हमने इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चंस किए हैं, है ना, और उससे इजी है ये, जो वह लिखी हुई है ना थ्योरम, उससे इजी है। ठीक है ना, ये लो किसका मॉड्यूल है, तेरा है क्या, पीछे दे दो। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, टेस्ट अच्छे से देना, नंबर पूरे लाना, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना बिल्कुल, फिर बोल रहा हूँ टेंशन लोगे तो समस्या आएगी।